ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 557 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवताः श्री विक्रमी संवत् 2082 श्रावण कृष्ण पक्षः द्वितीया शनिवारः उत्तराषाढनक्षत्रम् उत्तरायणं ग्रीष्म ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। यो अन्तः सुखो अन्तरारामस्तथा तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। अध्याय नंबर 5 और श्लोक नंबर 24। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली पुस्तक। अच्छा जी, तो आज से हमने ये निर्णय किया है कि इसको कक्षा को बोलते बोलते उसके बीच में पॉइंट्स बनाएंगे। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, ताकि सुनने वाले आप इसको बिंदु, पहला बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु इस प्रकार ग्रहण करें और विचार की माला को बनाएं। नहीं तो ऐसा लगता है बोलते ही चले जा रहे हैं और बीच बीच में व्यक्ति कुछ एक दो लाइन पकड़ लेता है। लेकिन सुनने का एक डिसिप्लिन है, एक तपस्या है, और वो है कि हम क्रम, विचार क्रम को पकड़ें, सीक्वेंस ऑफ थॉट प्रोग्रेशन। तो पहला बिंदु क्या हो गया, हमको ये बताया गया कि सुनना कैसे है। ठीक है, तो पहला बिंदु मन में नोट कर लीजिए कि आज की कक्षा में हमने ऐसे सुनना सीखा कि आप हर सारे के सारी कक्षा को बिंदुओं में विभाजित कीजिए। और पहला बिंदु है कि इस प्रकार बिंदु बनाने हैं। अब दूसरा, अब ये है कि हमारा विषय क्या चल रहा है। तो पिछली कक्षा में, पिछले श्लोक में भगवान ने हमें बताया था कि वेद दो प्रकार के पथों को, मार्गों को प्रकाशित करते हैं। पहला मार्ग है, उन्होंने कहा, वो है श्रेयो मार्ग। श्रेयो मार्ग वो है जिस मार्ग से चलने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। और दूसरा मार्ग है प्रेयो मार्ग, जिससे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती किंतु संसार की बार बार नई नई देह की प्राप्ति होती है। अब दोनों ये मार्ग, श्रेयो मार्ग और प्रेयो मार्ग जो हैं, ये वेद के द्वारा प्रकाशित हैं और इनको कोई साइंस अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण आधारित विद्या इनको नहीं बताती है। लेकिन इसलिए कहा गया क्योंकि आजकल हमारा भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें वेद प्रमाण को गेट आउट कर दिया गया है। क्योंकि मॉडर्न साइंस केवल प्रत्यक्ष मीन्स डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और अनुमान माने इन्फ्रेंस को ही प्रमाण मानती है, लेकिन वेद के शब्द को प्रमाण मीन्स ऑफ नॉलेज नहीं मानती है। तो इसलिए पहले ही हमें इन दोनों मार्गों के बारे में अड़चन आ सकती है कि ये साइंटिफिक नहीं है। तो दूसरा बिंदु हमारा हो गया। दूसरे बिंदु में आपको क्या बताया गया, श्रेयो मार्ग, प्रेयो मार्ग वेद से प्रकाशित हैं। अब हम उसके तीसरे बिंदु पे आते हैं कि वेद जो श्रेयो मार्ग
बताते हैं और प्रेयो मार्ग बताते हैं, माने आप काम से अपने स्वधर्म का पालन करें। और स्वधर्म क्या है? आपका जो ये सारा संसार जगत की आत्मा का वपु शरीर है, जगत की आत्मा ही यहाँ खड़े हैं और ये जगत की आत्मा में ही बार बार अनेक शरीर धारण किए वो आत्मा, जगत की आत्मा ने ही, एक आत्मा ने, परमात्मा ने अनेक शरीरों को धारण किया हुआ है। और ये शरीर कहाँ से आ गए? ये पूरा शरीर कहाँ से आ गया? ये शरीर अज्ञान के कारण है, सत्य को नहीं जानने के कारण वहाँ पर एक शरीर दिख रहा है, एक प्रतीति दिख रही है। जैसे रस्सी को नहीं जानने के कारण वहाँ सर्प प्रतीति दिखती है, वो सर्प जैसे रस्सी का शरीर है क्योंकि रस्सी उसके अंदर है। उसी प्रकार ये जो पूरा जगत दिख रहा है, ये पूरा जगत को हम एक शरीर रूप कल्पना करते हैं वेद, और कहते हैं कि ये पूरा जगत का सिर है, भुजा है, जांग है और पैर है। और इस प्रकार ये पूरा शरीर जो है ये माया का बना हुआ है। माया अर्थात ये भी वेद की कल्पना है कि एक ऐसी माया वो है जिसके काल्पनिक 3 गुण हैं, क्योंकि ये अविद्या में है, कल्पना है, तो उसके 3 गुण हैं, सत्व, रजस और तमस। लेकिन गुण को जब ये आत्मा मिल जाती है, आत्मा इन गुणों को धारण कर लेती है तो आत्मा गुणी बन जाती है। ये बात समझ में आई? आप अपने आप को कहते हैं मैं गुणी हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं ऊंचा हूँ, मैं लंबा हूँ, ये सब आपके गुण हो जाते हैं, तो आप गुणी हो जाते हैं। तो गुण गुणी भाव जब आत्मा धारण कर देती है अज्ञान में, तब अगर उसका पूर्व जन्म के कर्मों से अनेक स्थानों में जन्म होता है, तो अगर आदि काल से भगवान के सिर से जिनका जन्म हुआ, सिर से जो उत्पन्न हुए वो ब्राह्मण हैं, भुजा से वो क्षत्रिय हैं, वैश्य और शूद्र। इस प्रकार ये हमारा धर्म हो गया कि भगवान, इससे हमें क्या लाभ मिलता है? हमें समझ में आ जाता है कि इंटर कंपटीशन नहीं होना चाहिए। ये कोई मोनोपोली नहीं है, क्योंकि ये बाजार नहीं है, बल्कि ये तपस्या है। किसी को भी अपने राग द्वेष से जीने की अनुमति नहीं है। तो ब्राह्मणों को जो उनके पिताजी लोगों ने किया है पीछे से, जिस धर्म का वो पालन करते आए हैं, वेद रक्षा, उसके लिए पूरा जीवन तपस्या करना है। क्षत्रियों को भी पूरा जीवन तपस्या, वैश्यों को भी, शूद्रों को भी, अंतर जातियों को भी, सब जिसका जो जो धर्म है, और जो इससे बाहर हैं, गिरिवासी हैं, अमेरिकन्स हैं, इत्यादि हैं, कोई भी है, सब इसी वर्णाश्रम के साथ जुड़ेंगे सब। और सबसे महत्वपूर्ण सिर है, तो ब्राह्मण जो होंगे वो इस सारे वर्णाश्रम के सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं। फिर क्षत्रिय इस प्रकार, और ये सब मिलके भगवान के एक शरीर का निर्माण करेंगे, उनके शरीर में धर्म करेंगे। तो तीसरा बिंदु क्या बताया गया? तीसरा बिंदु है धर्म क्या है। ठीक है, पहला बिंदु क्या था कि सुनना कैसे है, दूसरा बिंदु क्या था प्रेयो मार्ग और श्रेयो मार्ग क्या है, और वेद से प्रकाशित है। तीसरा बिंदु क्या है कि वो जो वेद ने क्या प्रकाशित किया है जो साइंस नहीं बता सकती, वो ये कि ये शरीर कहाँ से आया और इसको धारण करने वाला एक परमात्मा कैसे है, कैसे हम सब लोग एक ही यज्ञ पुरुष के अंदर कैसे बंधे हुए हैं। इसलिए सनातन धर्म सबको एकता प्रदान करता है, सारी सोसाइटी को, पूरे परिवार को। एक परिवार कुल होता है, तो ब्राह्मण के कुल में सारे लोग
बच्चों से लेके दादा दादी परदादा आदि सब, केवल उनका एक डायरेक्शन है, सब एक दिशा में जा रहे हैं कि उनको अपने कुल के स्वधर्म की रक्षा करनी है। और ये कोई बाकियों से कोई इसका कंपटीशन नहीं है। क्षत्रिय अपने कुल के धर्म की रक्षा करेंगे, लेकिन जब वो अपने कुल की रक्षा करेंगे पूरे शरीर की रक्षा होगी। तो इस धर्म का बाकियों के साथ कोई विरोध नहीं है। अगर ब्राह्मण अच्छा कार्य करेंगे तो सारा शरीर स्वस्थ हो जाएगा। देखिए ये नहीं कि ये लोग अमीर हो जाएंगे बाकी गरीब हो जाएंगे। सारे लोग बड़े खुश होंगे कि अगर ब्राह्मण अपना स्वधर्म करेंगे, क्षत्रिय अपना करेंगे। इसको बोलते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः। ठीक है, सभी सुखी हों। तो सभी सुखी कैसे होंगे? जब सब अपने अपने स्वधर्म से नारायण के शरीर की वृद्धि करेंगे। ये बात समझ में आ गई? इसीलिए ये सनातन धर्म है, ये कभी नहीं बदलेगा। सदा आप अपने अपने स्वधर्म में ही जन्म लेंगे। तो जैसे जैसे धर्म आगे बढ़ता है, इसका स्वभाव है कि काम के अधीन आया हुआ ये स्वधर्म गिरने लगता है। तब भगवान अपना अवतार लेके इस सारे स्वधर्म को पुनः स्थापित करते हैं। तो ये जो अभी हम भगवत गीता जी सुन रहे हैं, ये भगवान का अवतार ही है। भगवान ही आके हमको धर्म का स्वरूप सुना रहे हैं। तो इसलिए ये बात समझ लेना है कि हमको क्या करना है। तीसरे बिंदु ने क्या बताया कि धर्म है क्या? धर्म ये नहीं है कि आप अपने परिवार की रक्षा करो या अपने राष्ट्र की वृद्धि करो। वहाँ सब कंपटीशन होगा, वो सब बाजारू है कि एक व्यक्ति बढ़े और दूसरा पीछे रह जाए। लेकिन यहाँ पर अगर सिर बढ़ेगा तो सारा शरीर बढ़ेगा, भुजा बढ़ेगी तो सारा शरीर बढ़ेगा। देखिए ये कितना कमाल का धर्म है। इसमें एक के बढ़ने से दूसरा नीचे नहीं जाता, बल्कि एक के बढ़ने से सारे आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए ये सनातन धर्म सबसे कल्याणकारी नॉन कॉम्पिटिटिव धर्म है, जो जहाँ है अपने अपने अंग की वृद्धि करे और दूसरों को भी धर्म पालन करने के लिए ऊर्जा प्रदान करे। ठीक है, कोई किसी को डिस्टर्ब ना करे। इस प्रकार ये तीसरा बिंदु हो गया। तीसरा बिंदु में हमने धर्म को जाना। अब धीरे धीरे हम अपने श्लोक पे आना चाहते हैं। हमारा श्लोक जो है वो ये कहता है कि आपको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है। तो चौथा बिंदु क्या है कि अगर आप अपने इस स्वधर्म को केवल यज्ञ पुरुष की तुष्टि के लिए करते हैं, काम की तुष्टि के लिए नहीं करते हैं, तो आप एक नई दुनिया में पहुंच जाते हैं। वो क्या नई दुनिया है ये देखिए। अब हम चौथे बिंदु पे आ गए कि ये धर्म हमारा कल्याण कैसे करता है। अगर हम काम के अधीन होकर कर्म करेंगे तो हम क्या करेंगे? सुखम की परिभाषा होगी कर्म फल। जैसे मैं अभी एक कक्षा आपको पढ़ा रहा हूँ और अगर मैं कहूँ कब ये ख़त्म होगी तब मुझे चैन आएगा, ये सिरदर्द, अरे राम रोज़ की सिरदर्द है, ख़त्म हो और उसके बाद चैन आए। ऐसा जो भी कर्म अगर हम कर रहे हैं उसके एंड में है फल, तो हम बस हर समय एक एक कर्म के बोझ से गधे की तरह जीवन जिएंगे। और एक एक सिगरेट पिया और उसका फिर आया सुखम, फिर दूसरी सिगरेट, फिर सुखम, फिर तीसरी सिगरेट, फिर सुखम। इस प्रकार एक लीनियर प्रोग्रेस है। अभी मैं यहाँ हूँ, इसको कर लूँगा तो आगे पहुँचूँगा, फिर आगे पहुँचूँगा और हम आगे ही बढ़ते रहते हैं। ये कभी ख़त्म होगा ही नहीं, कोई लास्ट सिगरेट नहीं होगी। और इस प्रकार ना ही एक लाइन होगी, इस तरह की अनंत लाइन्स होती हैं। यहाँ भी चल पड़ूँ, वहाँ भी चल पड़ूँ, काम बड़ी जगह ले जाता है और हम पागल हो जाते हैं। लेकिन दूसरा क्या स्वधर्म है? अगर हमें वेद बताते हैं ये आपका स्वधर्म है, आप करो,
और काम दृष्टि से ही ब्राह्मण कर्म किया जाता है, क्षत्रिय कर्म किया जाता है, तो वो हमको एक दिशा देता है जिससे हमें उच्च गति की प्राप्ति है, वो भी लीनियर है। तो चाहे काम अधीन होकर ये कर्म किया जाए या आप वैदिक कर्म को करें, धर्म को, वो दोनों एक लाइन में होंगे। लेकिन नॉन लीनियर क्या होता है? आप शरीर के लिए कर्म ना करें, इस शरीर की वृद्धि के लिए कर्म ना करें, इसके लिए करें, तब बस। जैसे अभी ये कक्षा ली जा रही है, ये किसके लिए हो रही है? राम जी की तुष्टि के लिए। कौन ले रहा है? राम जी। कौन सुन रहा है? राम जी। सब आप ये शरीर को ही देखते हैं, सर्वत्र नारायण, अंतर बहिश्च तत्सर्वम व्याप्य नारायण तिष्ठति। अंतर हो बाहर हो, सब जगह नारायण ही हैं। इस प्रकार आपका कर्म जो है उसका कोई कुछ उससे फल नहीं होता ही नहीं। करना क्या है? बस नारायण है, माया कर्म हो गया। स्वप्न के अंदर कर्म हो रहा है, वास्तव में नहीं हो रहा। आप माया कर्म में पहुंच जाते हैं, ये मैजिक है। ये बात समझ में आई? तो चौथा बिंदु क्या हुआ? हमको ये समझ में आया कि ये हमको कैसे मोक्ष देता है। ठीक है, पहला बिंदु क्या था? हमको कैसे सुनना चाहिए बिंदुओं के साथ। दूसरा बिंदु क्या था? हमको किस प्रकार श्रेयो मार्ग और प्रेयो मार्ग वेद प्रतिपादित है उसका पता होना चाहिए। तीसरा बिंदु क्या था? यज्ञ। यज्ञ पुरुष जो है वो कैसे उसके अंदर धर्म होता है, कैसे वो किसी के विरोध नहीं होता। एक अगर ब्राह्मण प्रगति करते हैं तो कैसे सबकी प्रगति होती है। ठीक है, तो ये उसके बाद हमको मिला चौथा बिंदु कि कैसे ये मोक्ष देने वाला है, कैसे हमारा कर्म लीनियर एक लाइन में हटके केवल बिना किसी फल के हो जाता है। कर्म हो रहा है लेकिन फल है ही नहीं। वो कैसे? क्योंकि कर्म इसके लिए नहीं हो रहा, ये तुष्ट है। ये कैसे तुष्ट हो जाएगा व्यक्ति? ये अंतरात्मा में चला जाएगा। आत्मा नित्य तुष्ट है। ये नित्य तुष्ट अपने अंदर से ही सुख लेने वाला, सुखी हो के कर्म करेगा, सुख के लिए कर्म नहीं करेगा। अब जैसे ये कक्षा चल रही है, इसको करने में इतना आनंद आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि हम सुख के लिए नहीं पढ़ा रहे, हम राम जी में अपने आप को स्थापित करके पूरे सुखी भाव से इस कार्य को कर रहे हैं, राम जी को अभिव्यक्त कर रहे हैं। ऐसा जो कार्य किया जाता है जिसमें राम जी की अभिव्यक्ति होती है, बस वो ही फल है। उससे कुछ सिद्ध नहीं करना, बस राम जी से प्यार करना। इस प्यार में कोई द्वैतम ही नहीं है। ये प्रेम जो है, ये प्रेम से किया हुआ आहुति रूप भगवान के साथ कर्म योग है। ये कर्म योग व्यक्ति को निर्मल कर देता है। ये सनातन सच्चा धर्म है। ठीक है, अब ये चौथा बिंदु भी हो गया। हमें पता चला चौथे बिंदु में कि मोक्ष क्यों देता है ये हमारा वैदिक यज्ञ कर्म योग। अब पांचवें बिंदु पे आते हैं। पांचवा बिंदु है कि अब इसके साथ कनेक्शन, कथम भूतः च ब्रह्मणि स्थितः ब्रह्म प्राप्नोति। अब भगवान ने प्रश्न रखा, ये कैसे है कि जो व्यक्ति कर्म योग कर रहा था, भगवान से प्यार करके करता हुआ कर्म कर रहा था, वो ब्रह्मणि स्थितः, वो ब्रह्म में स्थित है, सदा परमात्मा में ही स्थित है। वो माया में स्थित है ही नहीं, उसको माया से कुछ लेना और देना भी नहीं है। वो तो केवल परमात्मा में ही स्थित है। तो ब्रह्म में स्थित हुआ, ब्रह्म प्राप्नोति। ये कैसे है कि ब्रह्म में स्थित हुआ ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है? ये कैसी प्राप्ति है? क्या कमाल की प्राप्ति है। ठीक है, तो ये ही सारा जादू है कि आपको बाहर की किसी प्राप्ति से कोई मतलब ही नहीं है।
फिर भी आप कर्म कर रहे हैं, और उस कर्म का फल क्या है? ब्रह्म प्राप्ति। ब्रह्म में रहता हुआ ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। ये नहीं है कि अप्राप्त ब्रह्म है, नित्य उसका अनुभव है कि मैं कठपुतली नहीं हूं, मैं इस कठपुतली को चलाने वाला आत्मा हूं। एज दो इव कोई कठपुतली चल ही नहीं रही है, ये पूरा जगत एक कठपुतली है जो अपने कठपुतली कार से व्याप्त है, चेतन आत्मा से व्याप्त है। उस चेतन आत्मा में रहता हुआ चेतन आत्मा हो जाता है। ये कैसे भाई? माने समझना है कि चेतन आत्मा वो अपने आप को अज्ञान के कारण वो अपने आप को शरीर समझता था। बार बार शरीर उसको किस वेग, जो पिछली कक्षा में हमने देखा है कि इस शरीर में काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग आते हैं। ठीक है, भगवान ने काम का वेग और क्रोध का वेग दोनों के लक्षण बताए। ये दोनों वेग जो हैं, जो इसको सहन कर लेता है, भगवान ने कहा शरीर के गिरने से पहले पहले वो सहन करने वाला योगी है, वो सहन करने वाला सुखी है। तो ऐसा जो सहन करता हुआ ब्रह्म में स्थित है, तो ब्रह्मणि स्थितः का डेफिनेशन पता चला कि जो व्यक्ति सदा इन वेगों को, काम के वेग को सहन करता है, और अनिष्ट कोई चीज़ अप्रिय है वो भी आपको दुखी कर देगी, आपको धर्म से, अपने ब्रह्म से, ब्रह्म के प्रेम से खींचेगी बाहर। लेकिन आप उसी नॉन लीनियर, हमें माया से कुछ नहीं लेना देना, दुख योनयः एवते, बार बार माया के प्रपोजल्स जो हैं उन सब में देखना है कि ये कुछ नहीं है। तो अब हमारा पांचवा बिंदु समझ में आया। अभी तक हमने यहाँ पर क्या कहा कि ब्रह्म में स्थितः ब्रह्म प्राप्नोति कैसा होता है। तो पांचवें बिंदु में हमने ये जाना कि क्या क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर, कि कैसे हमें भगवत गीता के बता रही है कि आप ब्रह्म में, जगत की आत्मा में स्थित हो जाइए, और वहीं स्थित हुए आप धर्म को देखेंगे। क्योंकि कोई काम और क्रोध का वेग जो अभी तक आपको चला रहा था, वो माया जब आप देख लेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब रहेगा केवल अंतरात्मा का, वो आपको सुख देगा। सदा सुखी रहते हुए आप कर्म करेंगे, सुख के लिए कर्म नहीं करेंगे, सुखी रहते हुए कर्म करेंगे। कौन सा कर्म? अकर्ता, स्वप्न के कर्म के समान, कोई कर्म नहीं, फिर भी कर रहे हैं। ऐसा कर्म योगी का ज्ञान उदय होगा। वो सदा जिस आत्मा में स्थित है उसको जान लेगा कि अहमेव ब्रह्म। ऐसा ज्ञान, उससे क्या हुआ? ब्रह्म में स्थित रहता हुआ ब्रह्म को प्राप्त होती। ठीक है, तो 5 पॉइंट आपके पूरे हो गए। क्या उनसे 5 पॉइंट थे? पहला पॉइंट हमने जाना कि कैसे सुनना है, क्रम से। दूसरा पॉइंट क्या है? श्रेयो मार्ग प्रेयो मार्ग, वेद प्रकाशित है। तीसरा पॉइंट क्या है कि ब्रह्म का में जो धर्म है, ये किस प्रकार वैश्वानर का जो स्वरूप है, ये धर्म रूप है। ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है? कैसे ये मोक्ष देता है धर्म। तो उसमें बताया नॉन लीनियर, काम की दृष्टि से चलेंगे तो हम एक दिशा में ही कर्म करते हैं, कर्म सुख के लिए कर्म करते हैं। और अगर हम आत्मा के लिए काम करते हैं तो सुखी हो के काम करते हैं। जो व्यक्ति सुखी हो के कर्म करता है, तुष्टि के लिए कर्म नहीं करता, तुष्ट हो के कर्म करता है, वो प्रेम करने वाला है। वो कभी नहीं गिरेगा धर्म से, सदा राम जी की आज्ञा में सदा प्रेम करता हुआ। ठीक है। और उसके बाद 5वां पॉइंट क्या आया? ब्रह्मणि स्थितः। इसका फल क्या है? भगवान में रहते हुए, नारायण में रहते हुए कोई भय नहीं है, सदा तुष्ट। सुख और दुख आते रहेंगे, ये नहीं कि सुख दुख नहीं आएंगे, सब कुछ वैसे ही आता रहेगा, फिर भी शांत।
और अपने धर्म में बने हुए, फल क्या है, वहीं रहते हुए ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, अब ये बताया कि ये क्या है, यहाँ अंतः सुखः। तो उसका सुख जो है वो कहाँ से आ रहा है, यहाँ अंतः सुखः, अंतरात्मनि सुखम यस्य। बस ये पकड़ लेने से आपकी एम्पावरमेंट, सुपर एम्पावरमेंट हो जाएगी। किसी भी चीज के ऊपर आप को कोई भी जिह्वा लटकाने की आवश्यकता नहीं। परम स्वाभिमान, ये संसार से कुछ नहीं चाहिए क्योंकि हम पूर्ण हैं। ठीक है, तो अंतः सुखा, सुख के लिए संसार के पास नहीं जाना। ये संसार आपको 2 रोटी दे सकता है, कपड़ा दे सकता है बस, लेकिन सुख नहीं दे सकता। सुख आत्मा से प्राप्त करना, और संसार केवल स्वधर्म का स्थान है। उस स्वधर्म को करते हुए जो मिल जाए शरीर की यात्रा के लिए, उसमें संतोष कर लो। ठीक है, तो पहला शब्द कहा अंतः सुखः, फिर उसके बाद क्या आया, अंतरेव आत्मनि आराम। तो हम कहते हैं आराम क्या है, आक्रीड़ा यस्य स अंतरारामः। हम चाहते हैं कि हम इस संसार में किसी के साथ खेलें, किसी से बातें करें, कोई हमारा प्रिय हो। ठीक है, तो कोई होता, ठीक है, जिससे हम 2 बातें कर लेते, कोई तो हो, या अकेले क्या रहें। व्यक्ति किसी भी चीज़ में लगना चाहता है, खेलना चाहता है, लेकिन ये जो है ये क्या है, अंतरारामः, अंतर आरामः, अंदर ही खेलने वाला। तो ये नहीं है कि अंदर द्वैतम है, 2 नहीं है, वो आत्मा, भगवान और ये जीव दोनों एक ही हैं। ये अनन्य प्रीति है, अन्यता नहीं है इस प्रेम में, इस क्रीड़ा में। ऐसा अंतरारामः। ठीक है, आगे क्या आता है, तथा एव अंतरात्मा एव ज्योति प्रकाशः यस्य। तो उसके बाद तीसरी चीज है कि वो अंतर ज्योति भी है। अंतर सुख, अंतर आरामः तथा अंतर ज्योति। ये बात बहुत बड़ी है कि आपको अपने अंदर देखना है कि आप ज्योति रूप हैं, प्रकाश, स्वयं ज्योति। ये आत्मा, इसकी कोई लाइट जो है उसको स्विच ऑफ नहीं कर सकता, ना ये एनर्जी है ना ये मैटर है। ये एक ऐसा प्रकाश है जो दृश्य नहीं है, जो केवल अनुभव रूप है, जो नित्य है, जो सारी ज्योतियों को, एनर्जी, मैटर इत्यादि सबको प्रकाशित करने वाला। ठीक है, तो भगवान कहते हैं यह ईदृशः, जो ऐसा योगी है जो ब्रह्म में स्थित है, तो वो ब्रह्म कैसे हो जाता है, ब्रह्म निर्वाणम, ब्रह्मणि निर्वृत्तिम माने पूर्णता, मोक्षम इह जीवन एव जीते जी ही ब्रह्मभूतः सन् अधिगच्छति प्राप्नोति। वो ब्रह्म जीते जी ही भगवान को, नारायण को, जगत की आत्मा हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो ये उत्तर हो गया हमारा कि कैसे ब्रह्म में रहता हुआ ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। अब अंत में आपको कुछ बहुत ही प्यारी प्यारी लाइन दिखाते हैं। 2 स्कंद है और ये श्रीमद् भागवत पुराण उसका 2 अध्याय, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब ये देखिए यहाँ पर ऐसा लिखा है, ब्रह्मणि स्थितः की स्थिति कैसी होती है। इसलिए विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह विविध नाम वाले पदार्थों से, ये सारा संसार नाम रूप है, उतना ही व्यवहार करे जितना प्रयोजन है। बस इसको बोलते हैं यावद अर्थः। स्त्रियों में उतना जाए, दुनिया में उतना जाए, भोजन को उतना ही करे जितना प्रयोजन है। अपनी बुद्धि को उनकी निस्सारता के निश्चय से परिपूर्ण रखे। सदा जगत की निस्सारता देखनी है। यही पिछली बार में देखा, दुख योनयः एवते, बार बार कुछ नहीं है यहाँ पर, दुखम ही है। और एक क्षण के लिए भी असावधान ना हो।
देखा, ये पिछले श्लोक में यही बताया, कभी विश्वास ना करो इंद्रियों के विषयों पे, सदा अपने आप को डरे हुए कछुए की तरह अपने अंदर भगवान में रखो। यदि संसार के पदार्थ प्रारब्धवश बिना परिश्रम के यूं ही मिल जाएं, आपको जो भी आप, वो प्रारब्ध तो आपके पास आएगा ही, तब उनके उपार्जन का परिश्रम व्यर्थ समझकर उनके लिए कोई प्रयत्न ना करें। ये है कि आपको प्रयत्न केवल राम जी की आज्ञा के लिए करना है, संसार के पदार्थों के लिए नहीं करना। ठीक है, बस जो मिल गया उसी में संतोष कर लिया और सदा अपने स्वधर्म में राम जी की आज्ञा में बने हुए सुखी। अब देखिए कि ये अजीब लॉजिक है, आपको लगेगा कि हमें तो प्रोग्रेस के विरुद्ध लेके जा रहे हैं। कहते हैं जब जमीन पर सोने का काम चल सकता है तब पलंग के लिए प्रयत्न करने का क्या प्रयोजन है। जब भुजाएं अपने को भगवान की कृपा से स्वयं ही मिली हैं तो तकिए की क्या आवश्यकता है। जब अंजलि से काम चल सकता है तब बहुत से बर्तनों की क्या बटोरना। वृक्ष की छाल पहनकर या वस्त्रहीन रहकर भी यदि जीवन धारण किया जा सकता है तो वस्त्रों की क्या आवश्यकता है। पहनने को क्या रास्ते की चिथड़े नहीं हैं। भूख लगने पर दूसरों के लिए ही शरीर धारण करने वाले वृक्ष क्या फल फूल की भिक्षा नहीं देते हैं। जल चाहने वालों के लिए नदियाँ क्या बिल्कुल सूख गई हैं। रहने के लिए क्या पहाड़ों की गुफाएं बंद कर दी गई हैं। अरे भाई, सब ही सही, क्या भगवान भी आपके अपने शरणागतों की रक्षा नहीं करते हैं। इस प्रकार ये एक अलग ही लॉजिक है कि व्यक्ति माया के अंदर जी रहा है, उसका कोई प्रयोजन नहीं है। वो इतना स्ट्रांग हो गया, इसको एम्पावरमेंट समझिए कि आपको कोई भी अट्रैक्शन है ही नहीं, शरीर यात्रा के लिए भी नहीं, बस अपना स्वधर्म कर रहे हैं। इसको कहते हैं ब्रह्मणि स्थितः ब्रह्मैव भवति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रणाम।